आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कौम आज 75वां यौम आजादी मना रही है। वजीर आजम ने दिल्ली में लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराया और कौम से खिताब किया। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने ये कहते हुए कि छोटा किसान बने देश की शान, छोटे किसानों को बाख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम ने 100 लाख करोड़ रुपए के कौमी बुनियादी ढांचे के मंसूबे का ऐलान किया। वजीर आजम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत सख्त इक़दाम करने के लिए भी तैयार है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है जो अवाम की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ मामलात पर बहस और फैसले के लिए आला तरीन फोरम तैयार करता है। मुसल्लह अफवाज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के अमले के लिए 144 बहादुरी अवार्ड्स का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम को अशोक चक्र जबकि अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत ना बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। कौम आज 75वां यौम आजादी मना रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की फसील पर कौमी झंडा लहराया और कौम से खिताब किया। इससे पहले उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस साल पहली मरतबा वजीर आजम ने जैसे ही कौमी परचम लहराया, भारतीय फजाइया 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने वहां फूलों की बारिश की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट, दिफा के सेक्रेटरी अजय कुमार ने वजीर आजम के लाल किला पहुंचने पर उनका खैर मकदम किया। लाल किला जाने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजघाट गए और वहां बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। लाल किले की फसील से कौम को खिताब करते हुए जनाब मोदी ने 75वें यौम आजादी पर तमाम लोगों को, भारत से मोहब्बत करने वाले सभी लोगों को और पूरी दुनिया में जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने उन मुजाहिदीन आजादी को याद किया जिन्होंने इस अजीम मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। वजीर आजम ने कहा कि चाहे वो पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों जिन्होंने मुल्क को एक मुत्तहिद कौम में तब्दील किया, या बाबा साहेब अम्बेडकर हों जिन्होंने भारत को मुस्तकबिल का रास्ता दिखाया, मुल्क उन सबको याद करता है और उन सब का मकरूज है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। जनाब मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में तमगा जीतने वालों को मुबारकबाद दी जिन्होंने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ हमारे दिल जीते हैं बल्कि हमारी नौजवान नस्ल को तहरीक दी है। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में, भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी। वजीर आजम ने कहा कि तकसीम के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता और कल हुकूमत ने 14 अगस्त को तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के तौर पर मनाने का जज्बाती फैसला किया है। देशवासियों, बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की
सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि कोरोना के दौर में मुल्क के साथ साथ पूरी इंसानियत के सामने एक बड़ा चैलेंज पेश किया है, जिसके लिए मुल्क के अवाम ने तहम्मुल के साथ ये लड़ाई लड़ी। उन्होंने साइंसदानों, डॉक्टरों और सफ़े अव्वल के वर्करों को सलाम पेश किया, जिन्होंने कोविड-19 वबा से लड़ाई में भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा किया। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हमारे साइंसदानों की वजह से हम भारत में तैयार करदा 2 कोविड वैक्सीन बनाने में कामयाब रहे और दुनिया की टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम चलाई गई। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकारी के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट देने के अमल ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी हमने कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत से लोगों को खोया है और इसका दुख हमेशा हमारे साथ रहेगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की तरक्की के सफर में हमें अपनी तकरीबात को अमृत महोत्सव तक ही महदूद नहीं रखना है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है कि जब हम भारत की आजादी का 100 साला जश्न मनाएं तो हम अपने मकासद को हासिल कर लें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद एक ऐसा मुल्क तैयार करना है जहां न सिर्फ आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा मौजूद हो, बल्कि कम से कम हुकूमत और ज्यादा से ज्यादा हुक्मरानी के मंत्र के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कौम के तमाम ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत अहम है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, आवास योजना जैसी स्कीमों से अपने 100% शहरियों को जोड़ना है। वजीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जल जीवन मिशन के तहत महज 2 साल के अरसे में 4.5 करोड़ से ज्यादा कुनबों को नल से पानी मिलना शुरू हो गया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए हुकूमत ने ओबीसी बिल को मंजूरी दी है। जनाब मोदी ने कहा कि ये बिल मुल्क के पसमानदा तबकों को रिजर्वेशन फराहम करेगा। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि चावल चाहे राशन की दुकानों पर या मिड डे मील के लिए दस्तयाब हो, हर एक स्कीम के लिए दस्तयाब चावल को सन 2024 तक मुकव्वी बनाया जाएगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख यकसर तब्दीली के एक नए दौर से गुजर रहा है, जहां हुकूमत आलमी मयार के बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि चाहे जम्मू हो या कश्मीर, तरक्की का तवाजुन अब जमीन पर वाज़ेह है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के 110 उमंगों वाले अजला में तालीम, सेहत, तग़ज़िया, सड़क और रोजगार से मुताल्लिक स्कीमों को तरजीह दी जा रही है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क गांवों की तरक्की के सफर में एक नए मरहले का मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में न सिर्फ पानी और बिजली बल्कि वहां डिजिटल कारोबारी भी हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हमें इस हकीकत का सामना करना है कि हमारे किसानों के पास खेती के लिए जमीन कम है और 80% से ज्यादा किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उन्होंने कहा कि हमें अपने छोटे किसानों पर तवज्जो और डीबीटी या कृषि रेल जैसी सरकार की स्कीमों तक उनकी रसाई की जरूरत है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार का ख्वाब है कि छोटे किसान मुल्क के लिए बाइसे फख्र हों। हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके यही होगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि नए इख्तिरात और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ आलमी सतह की मसनूआत तैयार करने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान शुरू करने वाला है।
भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। जनाब मोदी ने कहा कि भारत न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तौसी पसंदी से भी निमट रहा है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज की हिमायत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है। वजीर आजम ने इस नज्म के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हमवतनों से कहा है कि वो हर काम देश के नाम के उसूल को एक मंत्र के तौर पर अपनाएं और मुल्क की तरक्की के लिए मुकम्मल लगन और तंदही से काम करें। 75वें यौम आजादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में करगिल विजय दिवस के मौके पर बारामूला में जंगी यादगार के अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए जनाब कोविंद ने कहा कि जंगी यादगार पर मेरा हर काम देश के नाम का उसूल कुंदा है। सदर जमहूरिया ने सभी हमवतनों से कहा कि वो भारत की तरक्की की राह पर आगे ले जाएं, जिसमें मुल्क और माशरे के मफाद को सरे फहरिस्त रखा जाए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम आजादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज, पुलिस और नीम फौजी एहलकारों के लिए 144 बहादुरी के अवार्ड्स को मंजूरी दी है। इनमें 1 अशोक चक्र और 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 सेना मेडल्स के बार, 116 सेना मेडल्स, 5 नौसेना मेडल्स और 2 वायुसेना मेडल्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को बाद-अज़-मर्ग अशोक चक्र से नवाजा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस में ही कांस्टेबल के ओहदे पर मामूर अल्ताफ हुसैन भट्ट को बाद-अज़-मर्ग कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। शौर्य चक्र के 15 अवार्ड याफ्तान में से 3 को इस एजाज से बाद-अज़-मर्ग नवाजा गया है। सदर जमहूरिया ने फौजी एहलकारों के लिए बहादुरी के 28 दीगर तमगे, मेंशन एंड डिस्पैचेस की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने आईसीजी के एहलकारों को बहादुरी और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 4 इनामात को भी मंजूरी दी है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आजादी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो हमारे उन रहनुमाओं की बेशुमार कुर्बानियों को याद करें जिन्होंने मुल्क को आजादी दिलाई। उन्होंने याद दिलाया कि हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुल्क के हर शख्स की जिंदगी के वकार को यकीनी बनाने और तरक्की के फवाइद उन तक पहुंचाने पर मबनी है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने 75वें यौम आजादी से एक दिन कबल कल सदर जमहूरिया के कौम से खिताब को बड़ी सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा ब्लाब और राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी लगाई है, हिंदुस्तानी जमहूरियत मजबूत तरीन। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत ताकतवर है और पार्लिमानी निजाम पर मबनी है, जिसमें पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर शुमार किया जाता है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कौम आज 75वां यौम आजादी मना रही है। वजीर आजम ने दिल्ली में लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराया और कौम से खिताब किया। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने ये कहते हुए कि छोटा किसान बने देश की शान, छोटे किसानों को बाख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम ने 100 लाख करोड़ रुपए के कौमी बुनियादी ढांचे के मंसूबे का ऐलान किया। वजीर आजम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत सख्त इक़दामात करने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।